Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे एंड हम जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द नीड्स फॉर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी के नीड क्या क्या था जिसकी वजह से इंडिया में जीएसटी आया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था जीएसटी के फीचर्स एंड उसके बेनिफिट, जीएसटी क्या होता है उसके फीचर्स। आज हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है डुअल जीएसटी मॉडल। आप सबको पता होगा कि इंडिया, मैंने आपको बोला था कि इंडिया ने क्या किया है, डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है। इंडिया ने क्या किया है, डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है। अपनी जो जीएसटी, हमारा जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो है डुअल जीएसटी मॉडल। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर ये डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है सिर्फ जो थर्ड सेमिस्टर है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी सेमिस्टर में अगर आपका जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स है देन दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डुअल जीएसटी मॉडल? Dual GST model refers to the system where both central and state government have authority to levy and collect GST on supply of goods and services within their respective jurisdiction। देखो, इंडिया जो है स्टूडेंट, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट फॉलो करता है। इंडिया क्या करता है, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब मल्टीपल स्टेजेस में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। जैसे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो पूरे देश के कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, कुछ चीजों के ऊपर लॉ बना सकता है, पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। लेकिन ओवरऑली एक स्टेट की जो डेवलपमेंट है, एक स्टेट में हमारा जो 29 स्टेट्स है, 29 स्टेट की अगर हम डेवलपमेंट देखें तो 29 स्टेट्स के डेवलपमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया है और उनका पावर उन्हें दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में आता है, लेकिन जो पुलिस होता है ना, स्टेट पुलिस, वो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पुलिस से कुछ भी काम करवा सकता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आर्मी का कुछ जरूरत पड़ेगा तो आर्मी का यूज करेगा। ठीक है, तो इंडिया में इसी तरह से जीएसटी का जो पावर है वो दोनों को दिया गया है, क्योंकि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो जो टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए, जो टैक्सेस जीएसटी में मिल गए, उनमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा था। इसीलिए पावर दोनों को मिलना चाहिए, ये लॉजिकल था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया डुअल जीएसटी मॉडल। अब ये डुअल जीएसटी मॉडल में क्या था, देखो, डुअल जीएसटी मॉडल रेफर्स टू ए सिस्टम where both central government and state government have the authority to levy and collect GST on supply of the goods and services within the respective jurisdiction। अपनी jurisdiction के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लेवी करने का, दोनों को टैक्स कलेक्शन करने का पावर जीएसटी के अंदर मिला है। तो ये है डुअल जीएसटी मॉडल। एग्जाम्पल अगर हम बोले, देखो, in India for example GST system follow the dual GST model where central government collect CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, CGST कलेक्ट करेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस, देखो, अगर सपोज मैं उड़ीसा का बंदा हूं, मैं वेस्ट बंगाल को कुछ सामान बेच रहा हूं, मैं उड़ीसा का पर्सन हूं, मैं वेस्ट बंगाल को सामान बेच रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, देखो, यहां पे सपोज मैं उड़ीसा का हूं, एंड मैं उड़ीसा के ही किसी पर्सन को गुड्स बेच रहा हूं, तो यहां पे जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो लगाएगा SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे ही बोला जाता है डुअल जीएसटी मॉडल। दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगा, CGST, एंड उड़ीसा का गवर्नमेंट क्या लगाएगा, SGST।
जबकि अगर मैं उड़ीसा का पर्सन हूं, मैं वेस्ट बंगाल को बेच रहा हूं सामान, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं मतलब मेरे ऊपर लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगा, लेवी करेगा, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, शेयर करने पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, 50% ऑफ IGST वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर स्टेट होता है ना, GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसीलिए जो कंज्यूमिंग स्टेट है उससे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, चलो सर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डुअल GST मॉडल। डुअल GST मॉडल का फीचर्स क्या क्या है, देखो डुअल GST मॉडल का जो पहला फीचर है वो है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स ऑन सर्विसेज। ओके, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। Both the government share the tax revenue equally so that there is no specific conflict of interest among the state and center। तो दोनों के लिए जो टैक्स रेट है वो बराबर है, यानी कि दोनों 50-50% टैक्स लेंगे। जितना CGST लगेगा उतना ही SGST लगेगा, जितना CGST का रेट जितना होगा SGST का रेट भी उतना ही होगा, तो किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ओके, इन द केस ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवी देयर टैक्स। ओके, इंटरेस्टेड सप्लाई में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके टैक्स लेंगे, जैसे कि CGST एंड SGST। ओके, जबकि इंटरस्टेट की अगर मैं बात करूं, इंटरस्टेट सप्लाई में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा व्हिच नेम इज IGST। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, IGST कलेक्ट करेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्हिच इज देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंटर एंड कंज्यूमिंग स्टेट। जैसे मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल, अगर मैं उड़ीसा का पर्सन हूं, मैं वेस्ट बंगाल को सामान बेच रहा हूं, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, IGST कलेक्ट करेगा और इससे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर स्टेट है GST, क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हमेशा जो क्रेडिट है वो कंज्यूमिंग स्टेट को मिलना चाहिए। चलो सर, GST का बेनिफिट मतलब डुअल GST मॉडल का बेनिफिट क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डुअल GST मॉडल। डुअल GST मॉडल का क्या क्या बेनिफिट है, देखो नंबर 1, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। डुअल GST के मॉडल की वजह से जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाइड हो गया है। इट सिंप्लीफाइज द टैक्स स्ट्रक्चर बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस विथ ए सिंगल टैक्स, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन फॉर द बिजनेस। देखो सिंपल GST आने की वजह से अब एक ही टैक्स बचा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है एंड स्टेट गवर्नमेंट लेता है, और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि एक ही टैक्स आपको देना होता है। यूनिफॉर्म टैक्स रेट दूसरा जो बेनिफिट है। ओके, सो द मॉडल प्रमोट्स यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस द स्टेट व्हिच हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए परफेक्ट कंपटीशन फॉर ऑल द बिजनेस और प्लेयर्स इन द कंट्री। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, देखो आज के टाइम पे लोग GST के रिलेटेड ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सो द डुअल GST मॉडल एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्सेशन सिस्टम, मेकिंग इट इजियर फॉर बिजनेस एंड टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद द टैक्स रेगुलेशन। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, GST लोग ज्यादा फाइल करते हैं, GST का कंप्लायंस लोग टाइम टू टाइम फिलअप करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट्स वगैरह में शेयर करता है कि कितना GST कलेक्ट हुआ है, कितना लोगों को ITC मिला है, मंथली कितना कलेक्ट हुआ है, एनुअली कितना कलेक्ट हुआ है, ये सब गवर्नमेंट शेयर करता है। रेवेन्यू शेयरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट एंश्योर ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशिंग स्टेट टू हैव मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द सेंट्रल पूल। दोनों गवर्नमेंट को इक्वली शेयर मिलता है, तो किसी को भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट का फंडा मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दोनों गवर्नमेंट GST से बराबर का क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। रिड्यूस टैक्स इवाजन विथ इंप्रूव्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, द डुअल GST मॉडल हेल्प्स इन क्रॉबिंग टैक्स इवाजन। आज के टाइम पे आप देखोगे कि
पहले जो लोग वैट था ना, पहले जो वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, उसमें लोग कम रजिस्ट्रेशन करते थे, उसमें ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को जीएसटी का नॉलेज आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जीएसटी कंप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो बिजनेस कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन इनपुट्स लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग एंड प्रिटेनिंग द कास्केडिंग इफेक्ट। जो प्रीवियस टैक्स लॉ था उसमें क्या था कि एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग था, वैट के लिए अलग था, सबके लिए अलग अलग क्रेडिट मिलता था। इसीलिए कोई पर्सन, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने एक्साइज ड्यूटी दिया है, मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मैं एक होलसेलर हूं, मैंने मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी के लिए पे किया, अभी मैं वैट पे कर रहा हूं, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद आपने कहीं पे भी टैक्स दिया है, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आप सबने एक ही टैक्स दिया है, वो जीएसटी, और उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स, ये था डुअल जीएसटी मॉडल एंड डुअल जीएसटी मॉडल का बेनिफिट। ओके, जिसमें हम लोगों ने ये कवर किया कि डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लेते, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लेते और दोनों ही देश की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू बराबर का मिल रहा है। होपफुली आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।